नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और मेनली हम लोग कवर करेंगे ब्रोकरेज टारगेट को लेकर के, एंड साथ साथ यहाँ पर जो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसे जितने भी डाउट है सबको हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका प्राइस था, इशू प्राइस 574 का था, एम्प्लॉय को 520 रुपीज़ में दिया गया था। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था कि लिस्टिंग लगभग 670 के रेंज में यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा था। लग रहा था कि 16 से 25% तक अगर रिटर्न आएगा जिसे हम लोग रीजनेबल मानेंगे, यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। आज के दिन में चेक कीजिएगा तो लिस्टिंग बहुत ही शांत हुआ है। मुश्किल से 6 से 7% का लोगों को स्टार्टिंग में देखिए 613 में ही लिस्टिंग हुआ, और अभी भी चेक कीजिएगा भाव तो 620 के राउंड में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो सोचा था वैसा लिस्टिंग वहां पर हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन ही अराइज हो जाता है कि इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक को बेच करके निकल जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम लोग ब्रोकरेज का टारगेट को चेक करेंगे, साथ साथ वैल्यूशन वाइज को भी चेक करेंगे। करंटली जब भी 620 का भाव है, 621 का भाव है इस समय, अगर इसका हम लोग वैल्यूशन को चेक करेंगे या इसके कॉम्पिटिशन से अगर चेक कीजिएगा तो आईसीआईसीआई का देखिए करंटली भाव चला 3131 के रेंज में, 45 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। और देखिए मार्केट कैप 1,54,747 करोड़ का। एसबीआई का चेक कीजिएगा तो इसका अभी प्राइस जो चल रहा है 622 के राउंड में चल रहा है, 622 का। मैं इसको यहाँ पर चेंज करो, 622 के अराउंड में चल चल रहा है। और इसका पीबा रेशियो क्या निकल कर आ जा रहा है, 41 देख सकते हैं। और मार्केट कैप लगभग 1,29,000 के अराउंड में, 1 करोड़ 1,29,199 करोड़ का निकल कर आ जा रहा है। सिमिलरली एच डी एफ सी एम सी को चेक कीजिएगा तो 2,594 का भाव है, 37.63 का इसका देख सकते हैं आपका ये इसका पीबा रेशियो, एंड 1,11,209 करोड़ का, यानी कि सेकंड रैंक पे भी कौन है, तो एसबीआई फंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो कि अगर चेक कीजिएगा ऐसे मार्केट में, तो मार्केट शेयर वाइज सब कुछ वाइज चेक कीजिएगा तो ये नंबर वन कंपनी, तभी भी इसका परफॉर्मेंस आना बाकी है। 622 का करंटली, 620 से 622 के रेंज में इसका करंटली भाव चल रहा है, प्राइस चल रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री का पीवर रेशियो 39 है, इसका चेक करेंगे तो 41 है। सो अभी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पीवर रेशियो से थोड़ा ये महंगा हो गया, लेकिन अभी इसको देखिए परफॉर्मेंस लाना बाकी है। और अभी कह सकते हैं कि ये स्टॉक ना महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। ब्रोकरेज का टारगेट के में हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं ब्रोकरेज का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो देखिए ब्रोकरेज का नाम है, जिनका नाम है एमके का मानना है, एमके सिक्योरिटीज का मानना है कि स्टॉक जो रहता है 750 तक का प्राइस यहाँ पर आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म एमके बिलीव्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट इज वेल पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टोरी सपोर्ट बाय 3 की स्ट्रक्चरल ड्राइव्स। और उसमें इन्होंने देखिए टारगेट जो दिया है, देखिए बताया जा रहा है कि बाई रेटिंग दिया है एंड 750 का टारगेट प्राइस यहाँ पर रखा है, यानी कि लगभग 31% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर है। 574 के भाव से कैलकुलेट कीजिएगा तब 750 का प्राइस है। और यहाँ पर देखिए एमके ग्लोबल ने बाई रेटिंग दिया है, 750 का टारगेट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कहना है ठीक रहेगा। इक्विटी सिक्योरिटीज उन्होंने भी लॉन्ग करने की बात की है, 675 का टारगेट प्राइस, लेकिन टाइम होराइजन मार्च 2027 तक किया जा सकता है, इनके ये कहना है कि तुरंत में नहीं अचीव होगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एंजल वन, तो इनका कहना है होल्ड फॉर अलॉटीज, जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको होल्ड करके रखना चाहिए। टारगेट प्राइस नहीं बताया, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बारे में इन्होंने कहा है कि एडवाइस अलॉटेड इन्वेस्टर्स टू होल्ड ड्यू टू साउंड फंडामेंटल एंड आरओई व्हाइल कॉशनिंग न्यू बायर्स अगेंस्ट चेसिंग एट एलिवेटेड प्राइस। ऐसा नहीं कि दौड़ करके खरीदने की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंध्रा टीम ने भी देखिए होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस नहीं बताया लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि किसी ने भी सेल रेटिंग नहीं दिया, किसी ने नहीं बोला है कि बेच करके निकल जाओ। तो देखिए टारगेट अभी अचीव होना बाकी है, ये कहने का मतलब 750 750 तक का टारगेट यहाँ पर हम लोग अचीव कर सकते हैं। और उस समय इसका क्या पीवी रेशियो होगा उसको भी चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, लिस्टिंग इस जगह पर अभी लिस्टिंग तो 613 में हुआ है, लेकिन अभी इसका भाव ये चल रहा है जिसमें इसका पीवी रेशियो 41 है। और अगर चेक करेंगे एसेस पोटेंशियल तो 47 45 के रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर उस टारगेट को भी अचीव करने जाए तो लगभग 700 तक का टारगेट हम लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और हाईएस्ट जीएमपी जो अभी तक इसने दिखाया था 141 का, यहाँ पर ये आ जाएगा, बिकॉज अभी तक हाईएस्ट जीएमपी क्या था लगभग 140 करोड़ में, और इशू का प्राइस 574 में जोड़ दीजिए तो ये प्राइस निकल कर आ जाएगा, यानी 23% हम लोग को रिटर्न आ जाएगा। और एमके सिक्योरिटी का जो मानना है कि 750 750 तक का टारगेट हम लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ये टारगेट इनका मानना है, जिसमें इसका पी रेशियो 50 का रहेगा। तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि ये आपका मेन प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, और यहाँ से धीरे धीरे खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी भी टारगेट अचीव होना बाकी है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसका पीवी रेशियो क्या अभी है, कहां तक जाने का चांसेस है,
और अगर मान लीजिए गिरावट होता है तो क्या ये बाई रेंज जो था कहाँ पर खरीदारी हो सकती है, ये देखिए जितने भी आप ग्रीन में देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका बाई बाई जोन है, ये पूरा खरीदारी का जोन है। इधर जाइएगा थोड़ा खतरे, यहाँ पर इस जगह पर जाइएगा तो थोड़ा खतरे की घंटी है, और इधर जाएगा तो अच्छा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो सब कुछ इस जगह पर लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मार्केट इन्वेस्टर्स, बड़े निवेशक 574 के भाव में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक सेफ जोन रहेगा, 574 से लेकर के 585 जो रहता है, ये एक सेफ जोन रहेगा जहां पर एंट्री मैं कर सकता हूं। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बाय सेल नहीं बोल रहा हूँ। तो ये अच्छा लेवल है। अभी भी जो लेवल है ये देख सकते हैं 620 का, तो अगर थोड़ी और गिरावट हुई, मान लीजिए 590 600 तक आता है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं इसको। और टारगेट अभी क्या है तो देखिए, एक तो है 710, दूसरा 750 तक का टारगेट आ सकता है, जो ब्रोकरेज का मानना है। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया क्या करना चाहिए। तो जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको तो ब्रोकरेज ने बोला होल्ड कीजिए, और साथ साथ बाई का भी रेटिंग दिया, 750 तक का टारगेट अचीव हो सकता है। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।